नमस्कार, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार सिंह और आप आज सामाजिक एवं राजनीतिक चर्चाओं के इस विशेष कार्यक्रम पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वां जन्म दिवस है। पूरा देश जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने आंदोलन पिछड़े, दलित, शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे। अगस्त आंदोलन में उन्होंने एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। आज के वक्त के नेता लालू यादव, नीतीश कुमार, स्वर्गीय राम विलास पासवान आदि कर्पूरी ठाकुर को समय समय पर अपना गुरु तक बताते हैं। आखिर लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जैसा सम्मान दिए जाने के पीछे क्या वजह है? आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, जिससे पूरे बिहारवासी प्रसन्नता जता रहे हैं और बिहार वासियों में काफ़ी हर्ष भी है। वहीं लालू प्रसाद यादव इसे एक राजनीतिक हथकंडा मान रहे हैं। वहीं वह भारत रत्न का विरोध तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि इसका क्रेडिट मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी को न मिलकर उन्हें मिले, क्योंकि वो बार बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते आए थे। वही लालू प्रसाद यादव का भी कहना है कि उनके द्वारा लगातार एनडीए की सरकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके दबाव में आज भारत रत्न दिया जा रहा है। खैर, बात जो भी हो, आखिर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला ही, मरणोपरांत ही मिला। उनके पुत्र ने इस पर हर्ष जताया। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात किया, उन्हें बधाई दिया, आपस में विचार हुए और 26 जनवरी के बाद जब बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र से मिलेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करें तो जननायक कर्पूरी ठाकुर बहुत ही साधारण परिवार से थे। बिहार के एक गरीब परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर जन्म से ही क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। सामाजिक न्याय और समता मूलक सिद्धांत को लागू करने, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की उनके अधिकार दिए जाने, शिक्षा के अधिकार दिए जाने, सामाजिक अधिकार दिए जाने जैसे तमाम विषयों पर लगातार आंदोलनरत रहे। बिहार का उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला। कर्पूरी ठाकुर पूरे भारत के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पिछड़ी जाति के लिए सर्वप्रथम आरक्षण लागू किया। मंडल कमीशन के लागू होने से पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पिछड़े समाज के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिया। वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी, वहीं महिलाओं को भी 3% दोनों को उन्होंने आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर अपने मुख्यमंत्री निवास में 1988 में मृत्यु के समय तक मुख्यमंत्री निवास में जमीन पर ही सोया करते थे। कर्पूरी ठाकुर जी जमीन से जुड़े नेता थे। आज पूरा बिहार उन्हें बहुत सम्मान भरी निगाहों से देखता है, उन्हें जननायक कहता है। लोगों का कहना है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हुई थी तब उनका बैंक बैलेंस बहुत ही कम, वहीं उनका अपना निजी कोई मकान भी नहीं था। ऐसे ईमानदार प्रवृत्ति के थे कर्पूरी ठाकुर। अब बात कर लेते हैं बिहार की वर्तमान राजनीति की। तो लालू प्रसाद यादव की षड्यंत्र, लालू प्रसाद यादव की
पर्दे के पीछे वो राजनीतिक खेल जिसके तहत वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, नीतीश कुमार को भनक लगी। सबसे पहले उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को हटाया। उसके बाद पार्टी में बगावत को देखते हुए नीतीश कुमार दूसरे चाल चल दिए हैं, जहां आरजेडी यह दिमाग लगा रही है कि कांग्रेस, लेफ्ट और जेडीयू के 2/3 विधायकों को अगर तोड़ लिया जाए तो उनके ऊपर दल बदल कानून भी नहीं लगेगा और सभी विधायक मिलकर आरजेडी के तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से बिहार विधानसभा भंग हो जाए, जिससे कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा की भी चुनाव हो जाए और हम भाजपा से नज़दीकियां भी बना लें, जिससे भाजपा के साथ मिलकर लड़ने में एक लाभ होगा। उन्हें पुनः प्रदेश का मुखिया बनने को मौका मिलेगा ही, और वर्तमान स्थिति में यदि जेडीयू के विधायक टूट जाते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीति के पक्के खिलाड़ी, जुझारू नेता नीतीश कुमार इस चालाकी को बखूबी समझते हैं। नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं और यह वो चाहते हैं कि बिहार विधानसभा किसी तरह भंग कर लोकसभा के साथ ही इसका चुनाव कराया जाए। जहां राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह तरह की चर्चाएं हैं, वही स्थितियां आगे के राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर हैं, जो हम आपको बताते रहेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल रहकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ कांग्रेस को अच्छी खासी सीट भी देने के चक्कर में नहीं है। जहाँ अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि यहाँ सीट बंटवारा का नहीं, जीत के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। तो आरएलडी और सपा का लगभग ठीक ठाक गठबंधन है, वो लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। बसपा ने पहले ही कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, तो बसपा भी अकेले ही लड़ रही है। कुल मिला जुला कर देखें तो इंडिया गठबंधन में टूट लगातार होती जा रही है। ऐसे में एनडीए से इंडिया गठबंधन का मुकाबला करना 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा है। वहीं पूरा देश जब राममय हुआ है, अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बना हुआ है, तो देश सनातनी बिहार में डूबा हुआ है। सभी हिंदू जहां राम के नाम और सन्यासी के रूप में देख रहे अपने प्रधानमंत्री के प्रति बिल्कुल ही भाव विभोर है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन जहां टूट रहा है, एनडीए को चुनौती देना बहुत ही मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। खैर, अभी जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई थी, उस पर मोदी सरकार का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जैसा सम्मान दिए जाने को एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर ओबीसी समाज से आते थे, नाई समाज से थे वो, तो नाई समाज में भी भाजपा लगातार अच्छी अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिहार में बहुत बड़ा डैमेज भाजपा करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद ही उत्तर प्रदेश में लगभग भाजपा डैमेज कर चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़कर डैमेज कर ही देंगी। वहीं दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़कर अच्छा डैमेज करेगी। कुल मिलाकर 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम लगभग साफ स्थिति की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आने वाले आगे के विश्लेषण में, राजनीतिक विश्लेषण हो या सामाजिक विश्लेषण, उसमें हम इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर लेंगे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।